शूद्र। एक प्रेरणादायक कहानी। क्या जाति आज भी हमारे सपनों पर भारी है? आइए मुंशी प्रेमचंद की शैली में लिखी एक मार्मिक कहानी के माध्यम से जागरूकता, चर्चा और प्रेरणा का संचार करें। ये कहानी युवा पाठकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, ग्रामीण समुदायों और शिक्षकों को समर्पित है जो बदलाव की उम्मीद रखते हैं। गांव व बरेठीपुर का छोटा सा प्राइमरी स्कूल, जहां बच्चों की संख्या तो अधिक न थी, परंतु वर्ग विभाजन की गंध गहरी थी। यह स्कूल मानो हमारे समाज का एक छोटा सा दर्पण था, जिसमें सदियों से चली आ रही रूढ़ियां आज भी जीवित थीं। मास्टर रामसेवक एक सीधे साधे, ईमानदार अध्यापक थे। वर्षों से इसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। वे जात पात में विश्वास नहीं रखते थे, पर गांव की हवा अब भी पुरानी रूढ़ियों से बोझिल थी। रामसेवक जी का मानना था कि शिक्षा ही वह प्रकाश है जो इस अंधकार को दूर कर सकता है। दूसरी कक्षा में एक बालक था जिसका नाम सोमू। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, शांत स्वभाव। वह हमेशा समय पर आता, पढ़ाई में आगे रहता और मास्टर जी का प्रिय छात्र था। सोमू मानो एक खुली किताब था, जिसमें मासूमियत और प्रतिभा के पन्ने भरे हुए थे, परंतु एक अपराध उसके साथ जुड़ा था। वह चमार जाति से था। यह अपराध उसके सपनों के रास्ते में एक बड़ी बाधा बनकर खड़ा था। क्या एक बच्चे को उसकी जाति के आधार पर आंकना उचित है? एक दिन की बात है, स्कूल में एक नया छात्र आया। श्याम, जमींदार हरिराम सिंह का बेटा। गोरा चिट्टा, तड़क भड़क वाले कपड़े पहने उसका आगमन जैसे पूरे स्कूल के लिए एक आयोजन बन गया। श्याम का आगमन मानो एक टकराव की शुरुआत थी, जो सोमू के जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। श्याम को बैठने के लिए जगह दी गई और संयोग से वह सोमू के बगल में जा बैठा। कुछ ही क्षणों में उसकी नाक सिकुड़ गई। मैं इस लड़के के पास नहीं बैठूंगा, उसने जोर से कहा। क्या यह सिर्फ एक बच्चे की नादानी थी या सदियों से चली आ रही जातिवादी मानसिकता का प्रदर्शन? रामसेवक चौंके। क्यों बेटा? यह चमार है। हमारे नौकर ने बताया था कि यह लड़का हमारे कुएं का पानी भी नहीं छू सकता। श्याम के शब्द मानो तीर की तरह सोमू के दिल में चुभ गए। कक्षा में सन्नाटा छा गया। सोमू का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सोमू की चुप्पी मानो सदियों से दबे हुए दर्द की चीख थी। रामसेवक ने कठोर स्वर में कहा, यह स्कूल है, ठाकुरों की पंचायत नहीं। यहां सब बच्चे बराबर हैं। तुम अगर पढ़ने आए हो तो सबके साथ रहना सीखो। रामसेवक जी का यह प्रतिरोध मानो एक उम्मीद की किरण थी, जो सोमू के जीवन में उजाला ला सकती थी। श्याम का मुंह बन गया, पर अगले दिन वह फिर आया और इस बार अपनी शिकायत अपने पिता से कर आया था। शाम को हरिराम सिंह स्वयं स्कूल पहुंच गए। रामसेवक को बुलाकर उन्होंने कहा, मास्टर जी, आप अनुभवी आदमी हैं, लेकिन हमारे बच्चों को उनके दर्जे में रखना चाहिए। ठाकुरों और चमारों को बराबर बैठाना ठीक नहीं है। हरिराम सिंह का हस्तक्षेप मानो उस चुनौती का प्रतीक था जो आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। रामसेवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मालिक, स्कूल में न कोई ठाकुर है न चमार। यहाँ सब छात्र हैं, पढ़ाई में जात नहीं देखी जाती। रामसेवक जी का यह विनम्र उत्तर मानो एक संदेश था जो हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो जाति के नाम पर भेदभाव करता है। हरिराम सिंह ने कड़क कर कहा, अगर आप यही नीति चलाते रहे तो हम अपने लड़कों को यहां नहीं पढ़ाएंगे। हरिराम सिंह की धमकी मानो उस दबाव का प्रतीक थी जो अक्सर उन लोगों पर डाला जाता है जो बदलाव की बात करते हैं। रामसेवक ने गहरी सांस ली। अगर एक बच्चे को सम्मान देना 100 बच्चों के हट जाने का कारण बने, तो भी मैं उस सम्मान को नहीं छोड़ सकता। रामसेवक जी का यह दृढ़ निश्चय मानो एक प्रेरणा है जो हमें अपने मूल्यों पर अडिग रहने की शक्ति देता है। हरिराम सिंह तमतमाते हुए चले गए। अगले दिन स्कूल में 4 बच्चे कम थे। उनके अभिभावकों ने उन्हें निकाल लिया था। यह घटना मानो उस सामाजिक बहिष्कार का प्रतीक थी जिसका सामना आज भी कई लोग करते हैं। उधर सोमू अब चुप रहने लगा था। वह सबसे अलग बैठता, किताब में मुंह छिपाए रोता रहता। उसे लगता कि उसकी जाति उसके माथे पर कलंक बन गई है। सोमू का दर्द मानो उस कलंक का प्रतीक था जो सदियों से दलितों के माथे पर लगाया गया है। एक दिन स्कूल में निबंध प्रतियोगिता हुई। विषय था मेरा गांव और मेरा सपना।
सोमू ने भी भाग लिया। यह प्रतियोगिता मानो सोमू के लिए एक अवसर थी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, अपने सपनों को साझा करने का। उसने अपने नन्हे हाथों से एक सुंदर भावुक निबंध लिखा। मेरा सपना है एक ऐसा गांव जहां पानी सबके लिए एक सा हो, भोजन में स्वाद हो न कि जात, और जहां मास्टर जी जैसे लोग हर गली में मिले। सोमू का निबंध मानो एक आह्वान था, एक ऐसे समाज की स्थापना का जहां समानता और न्याय का राज्य हो। रामसेवक ने जब वह निबंध पढ़ा तो उसकी आंखें भर आईं। उन्होंने निबंध को जिला स्तर पर भेजा और कुछ ही सप्ताह में खबर आई, सोमू का निबंध पहले स्थान पर आया है। रामसेवक जी की आंखें मानो उस सम्मान का प्रतीक थीं जो एक शिक्षक अपने छात्र की सफलता पर महसूस करता है। अब गांव में चर्चा थी, चमार का लड़का जिले में अव्वल आया। कुछ लोगों ने बुरा मुंह बनाया, पर बहुतों ने पहली बार जाति से हटकर प्रतिभा को देखा। सोमू की सफलता मानो एक संदेश थी जो यह साबित करती है कि प्रतिभा किसी जाति या धर्म की मोहताज नहीं होती। हरिराम सिंह का पुत्र श्याम अब शर्मिंदा था। उसने खुद आकर सोमू से माफी मांगी। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, उसने कहा। श्याम का पश्चाताप मानो उस बदलाव का प्रतीक था जो शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से संभव है। सोमू ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। उसके उस मौन में एक संतोष था, एक उजाला जो शब्दों से परे था। सोमू की मुस्कान